जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी आपकी महिमा, आपके शुक्राने करते हुए अपने जीवन को जीना बहुत ही आनंददायक होता चला जा रहा है। जब गुरु जी आपका हाथ और आपका साथ मिल जाता है तब कोई परेशानी, कोई दुख ज़्यादा नहीं लगता। तब यह भी जीवन की प्रक्रिया एक हिस्सा सा लगने लगता है। संगत जी, आज कुछ अपनी बातें शेयर करने को गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी, शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे मैं 6 महीने पहले अमृत वेले में उठना कम हो गया था, पर अभी कुछ समय पहले मुझे YouTube से एक संगत का मैसेज आया। उनके घर में अमृत वेला होता है हर हफ्ते। उन्होंने कहा, आंटी आप ज़रूर आना। पता नहीं, जैसे गुरुजी खींच रहे थे। रात के 2 बजे किसी अनजान के घर जाते हुए डर भी नहीं लगा। हमारी संगत के एक अंकल आंटी ने कहा, हम आपको ले चलेंगे। हम सब वहां पहुंचे। बहुत ही सुंदर दरबार था। अमृत वेला 3 बजे से 5 बजे तक हुआ। हमने अटेंड किया। संगत जी, मैं इसे गुरुजी की लीला ही कहूंगी कि वहां बैठाकर गुरुजी ने जैसे मुझे आदेश दिया, भूल गई थी तू, सुबह जल्दी उठना, देख कितना आनंद आया ना, मैंने ही तुझे बुलाया था यहाँ, चल हुन देर न कर, कल से मैं तुझे खुद जगा दूंगा, जो टाइम तू बोलेगी उसी वक्त तुझे जगा दूंगा। निहाल हुई जा रही थी मैं, शुक्राने कर रही थी गुरुजी के। मेरे प्रीतम मुझसे मिलना चाहते थे और मैं कहाँ खो गई थी। मेरे गुरुजी की लीला देखो संगत जी, खुद ही सब कुछ करवाते हैं। मैंने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है घर में। घर के बाहर एक रूम है छोटा सा, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी और हमारा मंदिर भी है। वहीं गुरुजी को विराजमान किया हुआ है। अब उनकी लीला शुरू हुई। बोले, कल से उठना है। अलार्म लगाया मैंने 4 बजे का कि 1 घंटे का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही उठा दिया मेरे महाराज ने। मैंने कहा, बहुत ठंड है गुरुजी, कुछ दिन बेडरूम में ही जाप कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे ड्राइंग रूम में जाऊंगी और फिर धीरे धीरे मंदिर में बैठकर अमृत वेले का जाप किया करूंगी, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। पर संगत जी, मेरे महाराज के सामने हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलती। गुरुजी ने हमारे लिए कुछ बेटर ही सोचा होता है। अभी 2-3 दिन ही हुए थे, 4 बजे उठकर मंत्र जाप कर रही थी 1 घंटे का। 25 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। गुरुजी ने अमृत वेले का सत्संग रखवा दिया, जैसे किसी जादूगर ने कोई मंत्र मारा हो। कुछ पता नहीं, मार्केट गई कुछ स्पेशल चेयर ढूंढने, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजी की कुर्सी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। बोले, अच्छी सी गद्दी लेकर आते हैं, चल तू और मैं। सारा घूम ली, कुछ पसंद नहीं आया। एक आखिरी दुकान पर सोचा ट्राई करती हूँ। रात बहुत हो गई थी। संगत जी, वहां बहुत ही सुंदर बड़ा सा गोल बैत का सोफा दिखाई दिया, एकदम अलग सा, साथ में गद्दा और खूब कंफर्टेबल। गुरुजी बोले, ये ले ले। मैं तो एकदम से खुश हो गई। तब गुरुजी बोले, तू सबसे अलग है मेरी वीरा, तो तेरे घर में गद्दी भी अलग ही होनी चाहिए। बस मैं बहुत खुश हो गई और नई गद्दी आ गई। संगत जी, हमारे घर में एक कमरे में मैंने अपना स्टूडियो खोला हुआ है, मेरा वर्क स्टेशन, जहाँ पर मैं काम करती हूँ।
पर जाने क्या हो रहा था, जैसे गुरुजी बाहर वाले कमरे से अंदर आना चाह रहे थे। सारा सामान मैंने वहां से शिफ्ट कर दिया। आनन फानन में वह रूम मैंने खाली किया। मैं अकेली थी घर में। फटाफट सफाई करके वहां पे कारपेट बिछाए और गुरुजी की गद्दी वहां लगा दी। बाहर गद्दी पहले की लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर मोर पंखों से मैंने उस कमरे को सजाया। शिवजी को भी मंदिर से लाकर विराजमान किया। बड़े खुश थे गुरुजी। कारण समझ नहीं पा रही थी मैं। कह रहे थे, दिमाग ना चला अपना, बस करती जा जो तुझे कह रहा हूं। संगत जी, बहुत ही सुंदर अमृत वेला बख्शा गुरुजी ने मेरे जन्मदिन पर। केक काटा, दूर दूर से संगत आई। खूब ब्लेस किया गुरुजी ने। मैंने सबको कहा कि ये दरबार 1 हफ्ता अब यहीं लगा रहेगा और फिर इसको मैं बाहर लगा दूंगी। पर जैसे मेरे गुरुजी तो कुछ और ही ठान कर बैठे हुए थे। बोले, तुझे याद है 6 महीने पहले तुझे मैं सपने में आया था। तेरे घर हर हफ्ते सत्संग हो रहा है। तूने सपना देखा था। और संगत जी, हमारे यहाँ तब से मंथली सत्संग होता है। हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीकली सत्संग कराने की। बोले, हुन वेला आ गया है। मैंने तेरे जन्मदिन पर ही ये टाइम डिसाइड किया था और तुझे तोहफा देना था। हुन तू हर हफ्ते सत्संग करा, चाहे इवनिंग में करा, चाहे अमृत वेले में करा। मैंने बड़े हैरान परेशान होकर अपनी संगत से बात की। सब बोले, आंटी एक इवनिंग में कर लो, 1 हफ्ता अमृत वेला कर लिया करो, ऑल्टरनेटिव कर लो। पर आप अमृत वेले का समय 5 से 7 रख लेना, अभी ठंड बहुत है, सब आ भी जाएंगे। थोड़ा सा गुरुजी को मनाया, मान गए। अब 25 फरवरी के बाद नेक्स्ट मंडे 4 मार्च को आया। उस दिन शिवरात्रि थी। अब सोचा दरबार यहीं लगा रहने देती हूँ। वैसे अक्सर हम ड्राइंग रूम में दरबार लगाते हैं, पर वह कमरे में गुरुजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सजे संवरे हुए, और वहां से ड्राइंग रूम से भी वह हमारा रूम दिखाई देता है। वस्त्र चेंज करके खूब सजाया दरबार। शिवलिंग बनाया, मोगरा की लड़ियां लगाईं। शिवरात्रि को रात को सत्संग रखा गुरुजी ने। खूब संगत आई, खूब आनंद मनाया, मौज मस्ती की, डांस किया, सत्संग हुआ। मन में पहले ही भाव आ रहे थे कि ये दरबार हटाना नहीं चाहती यहाँ से, और आदेश हो चुका था वीकली सत्संग का। बहुत सारी संगत ने कहा, जैसे उनसे गुरुजी कहलवा रहे थे, कि बुलबुल आंटी अब आप इसी कमरे में दरबार लगा के रखो। और गुरुजी कह रहे थे, मैं हुन इसी कमरे च रहना है, अब मुझे बाहर मत भेजना। संगत ने कहा, आंटी यहीं रहने दो। और गुरुजी खूब खुश थे। धीमे धीमे, मंद मंद, रहस्यमयी मुस्कुराहट उनकी क्या कह रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खुश थी मैं बहुत। और शिवरात्रि के अगले दिन सुबह उठते ही बोले, कितना सोचती है ना तू, कब से परेशान है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। गुरुजी ने स्टूडियो खाली करा दिया और खुद आकर यहाँ विराजमान हो गए। अब मैं काम कहाँ करूँगी। बाहर से गद्दी अंदर आ गई। बोले, याद कर, तूने कहा था ना कि गुरुजी पहले मैं बेड पर अमृत वेले का जाप करूँगी, फिर ड्राइंग रूम में करूँगी, और फिर धीरे धीरे घर के बाहर वाले मंदिर में बैठकर जाप करूँगी। पर बाहर जाने में मुझे सुबह थोड़ा सा डर लगता था। बोले, ले मैंने तेरी कश्मकशी खत्म कर दी। ले हुन मैं अंदर ही आ गया हूँ। तेरा सपना था ना, मैनू सब पता है। रेड कारपेट, डिम लाइट, कमरे में गुरुजी और मैं, सजावट मोर पंखों की, चारों तरफ सुंदर सा माहौल, ब्लेसिंग से भरा हुआ, प्योरिटी, खुशबू, और साथ में गुरुजी के सुंदर सुंदर स्वरूप, गुरुजी की गद्दी।
अमृत वेला बख्श दिया तुझे, अब उठ और जब मर्जी आ जा, घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ड्राइंग रूम में भी तू कंफर्टेबल नहीं थी। मैं हैरान सी उनकी तरफ देख रही थी और वह कह रहे थे, बुद्धू कहीं की, चल अब सत्संग नहीं शेयर करेगी। क्या कहूँ मेरे दाता, मेरे वीर जी, मेरे राजकुमार, मेरे रहनुमा, आप तो अंतर्यामी हो, वीरा के दिल का हाल जानते हो। वीकली सत्संग का सपना पूरा कर दिया। बोले अब समोसा खिलाना संगत को, जो तुझे सपने में मांगा था। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। हमेशा स्टूडियो में ही मैं रिकॉर्डिंग करती थी संगत जी बैठकर। सब लोग मुझे कहते थे, आंटी आपका ये कमरा कौन सा है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हो? वहाँ मेरे गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ है। पर आज उसी जगह गुरुजी विराजमान हो गए हैं। अब भी वहीं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज का भाव ही अलग है संगत जी। गुरुजी की लीला को समझ पाना आसान नहीं, और मुझे तो समझना भी नहीं। गुरुजी आपके प्यार का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे अमृत वेले की ये दात बख्शी है। मैं कैसे आपके शुक्राने करूं। जय गुरुजी। संगत जी 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। आज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। आज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। जिसने सारी खुशियां दित्तियां, जिसने सारी खुशियां दित्तियां, उसनू घर विच बुलाइए। अज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। सजिया सजिया मेरा घर सजिया, सजिया सजिया मेरा घर सजिया। गुरु जी मेरे घर आए, गुरु जी मेरे घर आए। खुशियां चोली दे विच पाइयां, मेरे भाग जगाए, मेरे भाग जगाए। ओ तेरे वर्गा होर कोई फकीर नहीं होना, जड़ी हथ विच नहीं सी ओ खिचती लकीर तुसी नी। जिन्ने मनिया फिर तैनू, जिन्ने मनिया फिर तैनू, उस दी बदल दिती तकदीर। अज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। सजिया सजिया मेरा घर सजिया, सजिया सजिया मेरा घर सजिया। मेरे गुरु जी घर विच आए, मेरे गुरु जी घर विच आए। मेरे गुरु जी तू है सब तो दयाल, तू है सब तो दयाल। तेरे रूप दा है कुछ ऐसा जलाल, कुछ ऐसा जलाल। जिन्ने कीती तेरी सेवा, जिन्ने कीती तेरी सेवा, तू दिखा दिता कमाल। अज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। अज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। अज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। जय गुरु जी।